अच्युत गजानन स्वामी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी के सौजन्य से आज मेरा परम सौभाग्य आप सबके बीच राम कथा कहने का सुयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए श्री राम कथा सत्संग समिति और उनके संयोजक सम्मानीय श्री पटेल जी को हृदय साधुवाद। राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम योर युग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुबान। राम कथानुरागी संत जन विगत कुछ दिनों से नारद मोह की कथा धारा प्रवाहिक रूप से आप सुन रहे हैं। उसी क्रम में मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिला है। नारद मोह की कथा वस्तुतः हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई कथा है। ये हमारे और आपके जीवन की समस्या है। कौन सी समस्या? मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ताते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन बात दुखदाई। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति।
सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। लेकिन संसार में आकर आज कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। कोई प्राणी आज संसार में सुखी नहीं है। कहा गया है, तन धरि सुखिया को काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी पूछा गया कि संसार में सुखी कौन है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मुझे संसार में सुखी तो कोई नहीं दिखाई देता। बोले क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन भया उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर के कारण दुखी है तो कोई मन के कारण दुखी है, कोई धन के कारण दुखी है। तन, मन और धन, ये तीन चीजें हैं। फिर पूछा गया, जब सारे लोग दुखी हैं इसका मतलब कोई सुखी नहीं है? नहीं, बोले है कोई सुखी है। तो कौन सुखी? राम के दास। जो राम के दास हैं, जो राम के भक्त हैं, वही सुखी हैं। तो हमारे और आपके जीवन के दुख का मूल कारण है हमारा मोह, हमारा अज्ञान। वैसे मोह को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। कुछ संतों ने कहा कि मोह क्या है? मोह जो है देहाध्यास है। जो संस्कार हमारे भीतर पड़े हुए हैं, जिसके कारण जन्मों से हमने अपने आप को देह मान लिया है, यही सबसे बड़ा मोह है। ज्ञानियों से पूछा गया तो ज्ञानियों ने कहा कि मोह क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमको मिला, का अनादर करना, यही मोह है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोह को एक दोहे के रूप में परिभाषित किया। उदाहरण दिया उन्होंने, सोई से मर सोई सुआ, सोई से मर सोई सुआ, सेवत बहुरी भसन, तुलसी महिमा मोह की समुझ सराहत सन। एक उदाहरण दिया कि तोता जो है, सुआ जो है, बसंत ऋतु में जब सेमल में लाल लाल फूल खिलते हैं, तो ये समझ के कि इसमें बड़ा रस होगा, बड़ा आनंद आएगा, उसमें चोंच मारता। लेकिन वहां रस कहाँ है? वहां तो केवल पूनी है, वहां रस नहीं है। तब उसको मालूम हो गया, अरे इसमें रस नहीं। लेकिन अगले बसंत में पुनः जब दोबारा बसंत आता है, तब फिर वो तोता जो है उसी सेमल के पूनी फिर चोंच मारता है, जबकि उसको मालूम हो चुका है कि इसमें रस नहीं है। ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव है, लेकिन फिर भी उसका अनादर करके, तिरस्कार करके उसमें चोंच मारता है। तो ठीक यही स्थिति हमारी और आपकी है। हमने अनुभव कर लिया कि संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं है, लेकिन बार बार हम संसार से सुख प्राप्त करने की कामना करते हैं। यही जीव का सबसे बड़ा मोह है। रामचरितमानस में कुछ लोगों के मोह की चर्चा है। सती मोह, गरुड़ जी का मोह, नारद जी का मोह, जयंत का मोह, और मोह का सबसे बड़ा प्रतिमान तो रावण को कहा गया है, मोह दस मोह तद्भ्रात अहंकार। आइए इस मोह को हम नारद जी के संदर्भ में देखें। नारद जी का मोह जो है किस प्रकार का संबंध है? क्योंकि मोह जो है काम जनित हो सकता है, लोभ जनित हो सकता है, क्रोध जनित हो सकता है,
अहंकार जनित हो सकता है। मोह जो है तामसी हो सकता है, राजसी हो सकता है, सात्विक हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर इन 3 गुणों से मिलके बना है। तो नारद जी का मोह, और नारद जी को मोह क्यों हुआ और नारद जी का मोह कैसे दूर हुआ, इस पर कथा के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करें। कथा से आप भली भांति परिचित हैं। हिमालय की पवित्र गुफा में नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी की समाधि से देवराज भयभीत हुए और नारद की समाधि को भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव जो है अपनी पूरी सेना के साथ, अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ नारद जी के समाधि को भंग करने के लिए अनेक प्रकार से उपक्रम करता है, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। गोस्वामी जी से पूछा गया कि नारद की समाधि क्यों भंग नहीं हुई, क्योंकि देखिए कामदेव के द्वारा भगवान शंकर की समाधि जो है भंग की जा सकती है, तो नारद की समाधि क्यों भंग नहीं हुई। तो गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, श्रीमकी चापी, श्रीमकी चापी सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। श्रीमकी चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। कहा कि अरे जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है, मन उसकी समाधि को कौन भंग कर सकता है। लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई तो कामदेव को डर हो गया, और ये काम जो है भयभीत होकर नारद की शरण में, नारद की चरणों में गिर जाता है और कहता है कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो देवराज इंद्र के कहने पर आया था। तो नारद जी देखिए, नारद जी ने कामदेव के ऊपर क्रोध नहीं किया, बल्कि भयउन नारद मन कछुरोसा, भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में काम के प्रति जरा भी क्रोध नहीं हुआ और उन्होंने प्रिय वचन कह के कामदेव को संतुष्ट किया, भेजा। अब देखिए नारद जी ने काम को जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि नारद जी ने क्रोध को भी जीत लिया। अब यहाँ पर हम तुलना करें भगवान शंकर और नारद जी की। भगवान शंकर ने भी काम को जीता, लेकिन भगवान शंकर ने काम के ऊपर क्रोध किया, काम को जला दिया, माने वो क्रोध को नहीं जीत सके। ऐसा हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं। और यही नारद को भ्रम हुआ और उन्होंने तुलना की, अरे मैं तो आज भगवान शंकर से भी बड़ा हूं, क्योंकि भगवान शंकर ने तो केवल काम को जीता, उनको कामारी कहा जाता है, लेकिन मैंने क्रोध को भी जीत लिया। अब उसके बाद गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, नारद ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन एक तीसरा रोग पैदा हो गया, जीता काम अहिमित अधिकाई, जीता काम अहिमित अधिकाई। नारद जी ने काम और क्रोध को जीता, तो अब क्या हो गया, जीता काम अहिमित अधिकाई, अहंकार जो है जाग गया, अहंकार पैदा हो गया, और अहंकार को कहा गया अहंकार अति दुखद डमरुआ। अच्छा देखिए, नारद जी को अहंकार किसके कारण हुआ, कामदेव के मीठे वचनों के द्वारा, कामदेव के प्रशंसा के शब्दों के द्वारा,
और यही हमारे और आपके साथ होता है। कोई जरा सी आपकी तारीफ कर दे, वाह आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप तो बहुत अच्छे गायक हैं, आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो क्या होता है, हमारा अहंकार जो है जाग जाता है। हमारा अहंकार जाग जाता है, हम अहंकार से भूल जाते हैं दूसरे की प्रशंसा सुन के। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जब आपके सामने प्रशंसा की थाल आए तो आप सीधा सीधा उस प्रशंसा की थाल को भगवान की ओर सरका दो, भगवान की ओर सरका दो। क्यों? केवल इस दुनिया में केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जिनको प्रशंसा सुन के कभी अभिमान नहीं होता। रोज हम भगवान की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग भगवान की निंदा भी करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर न प्रशंसा का प्रभाव पड़ता है न निंदा का प्रभाव पड़ता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति प्रशंसा सुन के, तारीफ सुन के उसका अहंकार बढ़ जाता है। यही नारद जी के साथ हुआ। तो साधक को चाहिए कि भगवान ये जो प्रशंसा की थाल मेरे सामने आई है, इसको केवल आप ही पचा सकते, इसको आप ग्रहण करो और उसके बाद जो बच जाएगा उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूं। तो देखो, भोजन और प्रसाद में अंतर है। भोजन के यदि हमने प्रसाद मान के ग्रहण किया तो वो भोजन आपको कुपथ नहीं करेगा। तो देखिए, अब नारद जी के मन में अहंकार का भाव जागृत हुआ और अब नारद के मन में एक और भावना पैदा हुई। वो क्या है? प्रशंसा सुनने की चाह पैदा हुई। लोग मेरी तारीफ करें, मेरा प्रचार हो। अब नारद के मन में प्रचार की भावना हुई। मैंने मुझको सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। एक सर्टिफिकेट तो काम के द्वारा मिल गया, लेकिन अब सर्टिफिकेट उससे बड़े व्यक्ति की चाहिए। तो कहाँ गए? भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास गए, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही। मारे चरित शंकर ही सुनाए, मारे चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब देखिए, जो नारद हमेशा राम राम का कीर्तन करते थे, रामचरित गाते थे, है ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद जी की पहचान है। वो आज क्या कर रहे हैं? मार चरित गा रहे हैं। राम और मार, देखिए वर्ण का क्रम उल्टा हो गया है। और मार कहते हैं कामदेव, कामदेव का एक नाम है मार। तो आज नारद जी जो हैं राम चर्चा नहीं बल्कि काम चर्चा कर रहे हैं, राम कथा नहीं बल्कि काम कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर के पास आए नारद जी ने, नारद जी, तो भगवान शंकर ने उनको स्वागत किया और बोले नारद जी राम कथा सुनाइए। तो नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर, अब राम कथा तो बहुत पुरानी हो गई, आज मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। नई कथा? बोले कौन सी नई कथा? बोले कामचरित, मार चरित। पूरे काम विजय की कथा उन्होंने सुनाई और इसको सुनकर भगवान शंकर ने क्या किया? बार बार बिनु मुनि तो ही, बार बार बिनु मुनि तो ही, जिम यही कथा सुनाई मोही। तिम जनि हरि, देखिए, तिम जनि हरि सुनावहु कबहू, तिम हरि कब, तिम जनि हरि सुनावहु कबहू। बरनऊ प्रसंग दुरायऊ तब। नारद जी, ये कथा आपने मुझको सुनाई तो सुनाई, लेकिन भूल के भी ये कथा आप भगवान विष्णु को मत सुनाना, श्री नारायण जी को मत सुनाना। और यदि प्रसंग चल भी जाए, मान लो अपने हो के पूछे, तब भी आप इसको छिपा देना। तो
ये भगवान शंकर का उपदेश कैसा था? देखिए भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर जो है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना। भगवान शंकर कौन है? त्रिभुवन गुरु हैं। और गुरु की एक भूमिका क्या होती है? गुरु कैसा होता है? सदगुरु वेद वचन विश्वासा। गुरु जो है वैद्य की तरह होता है, डॉक्टर की तरह होता है। और यह नारद जी को मानस रोग हुआ है। नारद जी को क्या हुआ है? मानस रोग हुआ है। कौन सा मानस रोग? नारद जी को सीधा सीधा सन्निपात का रोग हो गया। कौन सा सन्निपात? देखो सन्निपात दो तरह का, एक तो काम क्रोध और लोभ, तीनों के अतिरिक्त से, तीनों का जब संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, तो काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जाना, ये तीनों जब उग्र हो जाते हैं तब सन्निपात का रोग होता है, जिसको असाध्य माना गया है। तो लेकिन नारद जी का जो सन्निपात है वो ये दोष वाला सन्निपात नहीं बल्कि गुण वाला सन्निपात है। कौन सा? गुण कृत सन्निपात कही नाई है। माया के प्रसंग उत्तर कांड में कहा गया है, गुण कृत सन्निपात कही नाई। गुणों के द्वारा भी सन्निपात करो होता है। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गुणों से हमारा ये देह बना हुआ है, हमारा मन बना हुआ है। तीनों का भी जब संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जीवन में तीनों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि केवल सतोगुण चाहिए, जीवन में तीनों की आवश्यकता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की आवश्यकता भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, शांति की आवश्यकता है जो सतोगुण देता है। रजोगुण, हम परिवार के लोग हैं, गृहस्थ के लोग हैं, हम अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, तो ये रजोगुण के माध्यम से होगा। व्यापारी व्यापार करता है तो रजोगुण, राजा राज का विस्तार करता है। और तीसरा है तमोगुण। रात के समय जब हम सोने जाते हैं उस समय सतोगुण और रजोगुण को हटा के तमोगुण को हमको ग्रहण करना पड़ता है, तब जाके नींद आएगी। ये तीनों का संतुलन जब बिगड़ जाता है तब भी सन्निपात का रोग हो जाता है। तो नारद जी का जो सन्निपात का रोग है वो गुण कृत है। और नारद जी सदगुरु हैं, और सदगुरु जो है, सदगुरु जो वैद्य की तरह रोगी को सलाह देता है कि देखो भाई, तुमको इस तरह का रोग है तो तुम्हारे लिए ये पथ्य है, ये कुपथ्य है? विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। क्योंकि रोग में जितना महत्व जो है इलाज का होता है, उससे ज्यादा पथ्य और कुपथ्य का होता है। आप कितनी भी बढ़िया दवाई करो, बहुत बढ़िया डॉक्टर से चिकित्सा करो, लेकिन आप कुपथ्य करोगे, जो चीज आपको नहीं खाना चाहिए, जैसे आपको डायबिटीज की बीमारी है, डॉक्टर आपको मना करता है कि आपको मिठाई नहीं खानी है, आपको शक्कर की चाय नहीं पीनी है, और उसके बाद भी हम कुपथ्य करेंगे, तो दोष किसका है? डॉक्टर का है कि हमारा? तो भगवान शंकर जान गए कि नारद का रोग क्या है, तो उन्होंने मना किया क्या? ये बात भगवान नारायण को मत बताना। लेकिन नारद जी ने इसका उल्टा अर्थ लिया। नारद जी ने इसका उल्टा अर्थ लिया, और यही मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान है। वो कोई भी मानस रोगी जो है अपने आप को रोगी नहीं मानता। ध्यान चाहूंगा आप सबों का, शरीर के संदर्भ में शारीरिक रोग हो तो व्यक्ति स्वीकार करता है, अपने रोग को बताता है कि मुझको अमुक रोग, भाई मेरे पेट में दर्द है, ये मेरे सिर में दर्द है, इस प्रकार। लेकिन मनोरोग को छिपाता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं। और हर मानसिक रोगी को, हर मनोरोगी को अपना रोग नहीं दिखाई देता, बल्कि उस सामने वाले को रोगी समझता है। तब देखिए नारद, जो कि आज अभी मानसिक रोगी हैं, नारद को मोह का रोग हुआ है। मोह का रोग के मूल में मोह है। आगे चल के काम क्रोध लोभ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो लेकिन अब नारद ने क्या अर्थ लगाया? भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये बात विष्णु को मत बताना।
तो नारद जी ने ये समझा कि भगवान शंकर मुझसे जल रहे हैं, भगवान शंकर मुझसे जल रहे हैं। उनके मन में आश्चर्य का भाव पैदा होता है। क्यों? अभी तक ये अकेले जो है कामहारी थे, कामदेव को जीतने वाले थे। आज मैं उनका प्रतिद्वंदी हो गया और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। इनको मुझसे जलन हो रही है। देखिए, ये भी व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है। हर व्यक्ति कहता अरे मोर पड़ोसी मोर से जलते है, पता नहीं जलता है कि नहीं जलता है, लेकिन तुम्हारे मन में धारणा बैठ गई है कि हर दूसरा व्यक्ति मुझसे जलता है, और बात सही भी है। तो नारद को ऐसा लगा कि शायद भगवान शंकर को मुझसे जलन हो रही है, और इसलिए नारद जी वहां से तुरंत छुट्टी लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से को भी ये बताया। फिर ब्रह्मा जी से छुट्टी लेके सीधे कहाँ पहुंच गए? नारद जी कहाँ जा रहे हैं? एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अब नारद जी कहाँ पहुंच गए? चीर सिंधु गवने मुनिनाथा, चीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। नारद जी कहाँ पहुंच गए? क्षीर सागर, जहाँ भगवान श्री विष्णु जो है निवास करते हैं। और नारद जी गए कैसे? गोस्वामी जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। एक बार कर तल बर वीणा, नारद जी के हाथ में वीणा और करताल है, ये तो उनका स्वाभाविक गुण है। और लेकिन दूसरी अधारी लिखते हैं गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी भगवान का गुण तो गा रहे हैं, लेकिन कैसे? गान प्रवीणा, वो गान में कुशल है। देखिए शब्दों का अर्थ समझिएगा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, ये बात हम लोगों के लिए भी लागू होती है। हम भी बहुत बढ़िया भगवान के गुणों का गान करते हैं। एक से एक मंडलियां हैं जो बहुत अच्छे तरीके से संगीत के माध्यम से राम कथा का गुणगान करती हैं, लेकिन वो अपनी कला दिखा रहे हैं। उनके गान में केवल कला होती है, उनके गान में भाव नहीं होता, उनके गान में भक्ति नहीं होती। वो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं गावत हरि गुण, भगवान का गुण गा रहे हैं, लेकिन गान प्रवीणा, गान में प्रवीण है। और नारद जी पहुंचे, भगवान श्री हरि ने उनका स्वागत किया। बोले महाराज बहुत दिनों में दर्शन दिए। नारद जी ने कहा कि क्या बताएं महाराज, ऐसी ऐसी घटना हुई। अब देखिए भगवान शंकर ने मना किया था, भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन नारद जी तो उतावले हो रहे थे कि कब भगवान पूछें और कब मैं बताऊं। भगवान इतना ही कहा कि बहुत दिनों के बाद आपने दया की, बस इतना ही कहा। तो नारद जी को मौका मिल गया कि महाराज क्या बताएं। अरे हमारी तो समाधि लग गई थी, लेकिन हमारी समाधि को डिगाने के लिए देवराजेंद्र ने काम को भेजा, और काम जो है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो अभिमान पूर्वक जो है काम चरित नारद सब भाषे, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजे शिव राखे। यह आदमी का स्वाभाविक गुण है, ये मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है कि जिस बात के लिए उसको मना किया जाता है, जिस बात के लिए इसको मना किया जाता है, वो वही काम पहले करता है। बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा रहेगा यहाँ पेशाब करना मना है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोग वहीं पेशाब करते हैं। सबसे ज्यादा लोग वहीं पर पेशाब करते हैं जहां पर लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है। सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या लोग सिगरेट पीना छोड़ देते हैं? तो जिस कार्य के लिए मना किया जाता है, व्यक्ति के मन में और उसके प्रति जिज्ञासा होती है, अरे ऐसा करूंगा तो देखो क्या होता है। तो नारद जी ने
भगवान शंकर के मना करने के बाद भी पूरी कथा जो है भगवान विष्णु को सुनाई और नारद जी के द्वारा काम कथा सुन के भगवान श्री विष्णु ने कहा, देखिए भगवान श्री विष्णु का व्यंग, और भगवान नारद जी से जो बोल रहे हैं तो गोस्वामी जी ने कहा कि रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। रूख बदन, चेहरे में उनकी कठोरता, चेहरे का भाव जो ऐसा है कि नारद जी के मन में उनके प्रति क्रोध है, लेकिन वचन बड़े मीठे हैं, वचन बड़े मीठे हैं। और क्या कहते हैं, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान। बोले नारद जी, अरे तुम्हारे लिए काम को जीतना कौन सी बड़ी बात, तुम्हारे तो स्मरण मात्र से काम क्रोध लोभ जो है मिट जाता है। देखिए, एक तो नारद जी को रोग पहले से था, जैसे किसी को डायबिटीज है और उसको आप बढ़िया और रसगुल्ला खिला दो स्वागत सत्कार में, तो उसका रोग तो और बढ़ेगा। भगवान ने यही किया, नारद जी की और तारीफ कर दी। और एक बात और कही भगवान ने कि ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, ब्रह्मचर्य रत मत धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। भगवान ने कहा कि नारद जी, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आप ब्रह्मचर्य के व्रत में रत हैं, तो भला आपका काम क्या बिगाड़ सकता है। अब इस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि मानस में जो है 3 ब्रह्मचारियों की कथा है। ये 3 ब्रह्मचारी कौन है? एक तो नारद जी जिसके ब्रह्मचर्य की प्रशंसा स्वयं भगवान करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा। दूसरे ब्रह्मचारी है परशुराम जी, जो स्वयं अपना परिचय देते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, लेकिन साथ में कहा कि मैं महान क्रोधी। तो दूसरे ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी, जो स्वयं अपने ब्रह्मचर्य का वर्णन करते हैं। लेकिन एक तीसरे ब्रह्मचारी और हैं, कौन? हनुमान जी। हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आज तक किसी ने न हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा, न हनुमान जी ने अपने आप को ब्रह्मचारी कहा। क्यों? इसका कारण क्या? न लोगों ने कभी कहा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, और न हनुमान जी को कभी कहना पड़ा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, जबकि वो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। क्यों? हनुमान जी जो है हमेशा अपने को शिशु रूप में मानते हैं। हनुमान जी हमेशा अपने आप को शिशु मानते हैं, छोटा बच्चा मानते हैं। और किसी छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बोलोगे तुम बेटा ब्रह्मचारी हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बच्चा तो ब्रह्मचारी होगा ही। इस प्रकार से भगवान ने और नारद के रोग को बढ़ाने का उपक्रम किया। क्यों किया? देखिए, मान लो आपके शरीर में फोड़ा हो गया है ना, आपके शरीर में फोड़ा हो गया, घाव हो गया, तो 2 स्थितियां हो सकती है। प्रारंभिक स्थिति में उसको दवाई से, यदि दवाई लगा दिया जाए तो दब जाता है, लेकिन कभी कभी फोड़ा दवाई से दबता नहीं है, दबता नहीं। जैसे काकरो शरीर में कष्टुटी के घाव हो गए, तो उसका सही इलाज क्या है? उस घाव को पकने दिया जाए, उस फोड़े को पकने दिया जाए, और जब पूरी तरह से वो पक जाएगा तो फिर फूटेगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। आप सब जानते हैं कष्टुटी शब्द कनो समय होती है, तो कष्टुटी रहते दबाए कोशिश करवे तो एक जगह दबावे दूसरा जगह हो, तो सही इलाज ये कि भैया तेवला पाकन दे। और पकाए बर का करते हैं, तो टमाटर के पताल पाना छापते हैं, नहीं गेहूं काटल छापो तो जल्दी पके और जल्दी फूटे। तो देखिए, भगवान शंकर ने नारद जी के रोग को दवाई के द्वारा, माने उपदेश के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया।
लेकिन भगवान विष्णु ने समझा, देखा कि नारद जी के ऊपर उपदेश का कोई असर नहीं होगा। जान गए, क्योंकि यदि उपदेश का असर होता तो भगवान शंकर को उपदेश देने से नारद जी को समझ में आ जाता, तो मेरे पास आते नहीं। तो भगवान श्री नारायण ने दूसरा उपाय किया नारद के अहंकार को और बढ़ाने के लिए। और भगवान ने मन में विचार किया, क्या भगवान जो मन में विचार करते हैं कि उर अंकुरे गर्भ तरु भारी बेग समय ले भारी। नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर, अंकुर का अलग थे पिकी जामत। तो यदि पौधा छोटा है भी, पौधा यदि छोटा है तो उसको उखाड़ के हम फेंक सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वही जब बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, तो फिर इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस अहंकार के अंकुर को बहुत जल्दी उखाड़ के फेंकूंगा। ये भगवान का प्रयास है। और इसलिए उन्होंने नारद जी के साथ दूसरा प्रयोग किया, और इसीलिए भगवान का एक नाम है हरि। हरि माने जो हरण करे। भगवान जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरे भक्त के मन में अहंकार का रोग पैदा हो, मेरे भक्त के मन में अहंकार का भाव जागे, ये भगवान कभी नहीं चाहते। तो नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने नारद को समझाया नहीं, बल्कि आगे चल के एक लीला की कौतुक किया। और मेरे ख्याल से समय समाप्ति की ओर है। अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। और आज के जो हमारे उद्घोषक संचालक हैं श्री सिन्हा जी, उनको माइक सौंपता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री प्यारेलाल साहू जी मरौद के द्वारा शंभुदिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान प्रसंग पर बहुत ही सुंदर सारगर्भित व्याख्यान सुनने को मिल रहा था। आइए, शंभुदिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भगवान शिव जी अभी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो नारद जी को नहीं नारद ही सुहान ही रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही शंकर भगवान वहां भी जब माता सती